पीडीएफ भेजी थी मैंने इसकी, भेजी थी ना? क्या कल ही भेजी थी? हाँ कल ही भेजी होगी। नमस्ते। न्यू टाइप लिख लो आप लोग, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, एक एक दिन छोड़ करके एक एक दिन कार्य करना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठाक ही है, छोटा सा है टॉपिक। करें तो क्या कहना चाह रहा है इसको आप लोग? एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन आप लोग करना। कह रहा है ए किसी काम को जो है वो 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो कार्य ए अगर काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब 5 मिनट के लिए जरा ध्यान देना आप लोग। कह रहा है क्या कि ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं 60, है ना? 5 और 2। अब दोनों ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस सवाल को करने के ना कई मेथड्स है, लेकिन फिलहाल इसी को फॉलो करो। दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्या कह रहा है देखो सुनो। अगर ये सवाल एक एक दिन छोड़ करके ना होता तो कैसे करते हम लोग? 60 को किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग? 7 से, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये तो नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। एक बार बताओ मुझे, अगर हम दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं और फिर एक एक दिन छोड़ करके काम करना शुरू कर दे, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? डबल टाइम में हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट वर्क आ गया ना। तो एक एक दिन का गैप आ जाएगा, तो टाइम कैसे कितना हो जाएगा हमारा? डबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो सेम ऐसे ही आपको ऐसी इसी प्रकार से डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि 7 की टेबल में 60 नहीं आता। ठीक है, अगर 7 की टेबल में 60 नहीं आता तो मैक्सिमम ये कितने पे जा सकता है? मैक्सिमम ये 7 पे जा सकता है ना? तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? तो यहाँ पे जो जितने पे मैक्सिमम जा रहा है वो लिख लो आप लोग, और जो हमारा रिमाइंडर बच गया ये हमारा बचा हुआ काम है। यानी वो 56 काम तो निपटा लेंगे ऑल्टरनेट वर्क में, और जो 4 काम अब बच गया, अब इसकी बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना गाइस, कभी भी ऑल्टरनेट वर्क में ना ये बहुत जरूरी है जानना कि पहले कौन काम स्टार्ट करे। जैसे उसमें क्या लिखा हुआ है? एक कार्य शुरू करता, तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आप मान लेना कि पहला वाला ही शुरू कर रहा होगा, वैसे वो लिखा होगा। अगर अच्छा सवाल बनाने वाला बंदा होगा तो लिखेगा जरूर। तो ए शुरू कर रहा है। अब ए की बात करते हैं। ए की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की? 5 यूनिट्स है। लेकिन काम कितना हमारे पास? मात्र, तो वो तो निपटा लेगा आराम से। मान के चलो मुझे एक दिन में 5 ईंटें बना सकता हूं, और मुझे सिर्फ 4 ईंटें बनाने का टारगेट है, तो मैं तो निपटा भी लूंगा और थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच भी जाएगा, है ना? तो काम बचा ही नहीं कि अब आगे बी का नंबर आए, है ना? तो बस इतना ही। लेकिन ये जो हमने डिवाइड किया था ये तो नॉर्मल डेज के लिए करते थे ना हम लोग। लेकिन ऑल्टरनेट डेज में क्या हो जाएगा? ये डबल, जैसे 5 का 10 हुआ था, ऐसे ही ऑल्टरनेट डेज में डबल हो जाता है। तो 16 हो गया, और ये क्या हो गया? 16 4 बाई। तो अगर दोनों बारी बारी से काम करते तो हमारा काम कितने दिन में समाप्त होता? 16 सही 4/5 दिन में। तो सब कुछ नॉर्मल ही है, बस आपको यहाँ पे 2 से जितने नंबर ऑफ पर्सन जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर मान के चले 3 लोग हैं, इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर ऑल्टरनेट वर्क लग जाएगा तो ये काम 30 दिन में हो जाएगा। 3 गुना टाइम ले लेगा वो। ठीक है, लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कर लेंगे, अभी रुक जाओ। इसी में अभी बहुत कुछ बताने को है, अभी बताऊंगा ना हौच पौच हो जाएगा। बता रहा हूं बस।
हाँ जी सर। टू इसलिए आया भाई क्योंकि ये एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल से डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टू इसलिए भी है क्योंकि जितने लोग हैं ना उससे गुणा कराना है। अगर 3 लोग हैं तो 3 से, अगर 4 लोग हैं तो 4 से। हाँ, 2 लोग हैं तो डबल, क्योंकि ये तो नॉर्मल में हम करते हैं, अगर अल्टरनेट में है तो डबल हो जाएगा टाइम, अगर 3 होता तो ट्रिपल हो जाता टाइम। अगर मान लो 3 लोग हैं ऑल्टरनेटिव में, तो मेरा नंबर, मैंने आज पहले दिन काम किया तो मेरा नंबर फिर अब नेक्स्ट है ना, इनके बाद फिर इनका फिर तीसरे दिन आएगा मेरा नंबर वापस से, वो 3 गुना हो जाएगा टाइम। लिख लिया सबने? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। अगर ये सवाल ना ऐसा होता कि इस सवाल का स्टेटमेंट अगर लास्ट में बदल जाता कि ए की जगह कौन शुरू कर रहा है इस काम को, मान के चलो ए की जगह अगर बी शुरू कर रहा है, तो ये सवाल कैसे होता है ध्यान से देखना। अब मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं यहां पे। देखो, अगर बी शुरू कर रहा होता ना इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सब कुछ सेम रहता है। ये जो रिमाइंडर बच गया ना वो बी के पास ले आते हैं हम लोग, और इस बार कौन स्टार्ट करता काम को? बी। और बी की कैपेसिटी कितनी है? तो बी की कैपेसिटी तो सिर्फ 2 है, और काम कितना हमारे पास? 4 है, तो काम तो बहुत ज्यादा है। तो मैं बी की जितनी कैपेसिटी है उतना काम उसको दे दूंगा, और जो काम बच गया, कितना काम बच गया हमारे पास अभी, और 2 यूनिट, वो कौन करेगा फिर? अब ए करेगा, और ए की कैपेसिटी कितने की है वापस? 5 की, ठीक है ना। तो बी को जितनी हैसियत थी उतना काम दे दिया हमने, बी उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक दिन का ही काम मिलेगा, क्योंकि अगले दिन किसका नंबर आ जाएगा? अब ए निपटा लेगा इस काम को, क्योंकि कम है, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, उसको काम कितना करना है? सिर्फ 2 यूनिट। तो अब हमारा आंसर होगा 16 + 1 + 2/, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 सही 2/5। तो यानी अगर ये सवाल ये होता ना कि बी शुरू करता, तो हमारा आंसर बदल जाता, फिर 17 2/5 आंसर हो जाता। क्लियर है? सब कुछ सेम रहता है, यहां पे चेंज हो जाता है, इस 4 के बाद से एक ही जगह पे कौन आ जाता? बी। और कुछ नहीं करना। करें आगे? ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, दोनों बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा यदि कार्य बी प्रारंभ करे? करें भाई आगे? आओ जो, चलो देखो सुनो, देखो सुनो, ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी का एलसीएम कितना आएगा? 70, 8 ने 72, 9 8 72, तो 72 को हम किससे डिवाइड करें भाई? 9 8 17 से ना। अब आपको पता है 72 की टेबल में अगर आप 17 से जा रहे हो तो 17 चौक 68, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? और ये जो हमारा भागफल बचा हुआ है इसको तो हम यहां लिख लेंगे, और इसको गुणा भी किससे करा देंगे? 2 से। और ये जो हमारे पास बच गया 4, अब कौन शुरू कर रहा है पहले काम? बी कर रहा है, और बी की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में 8 यूनिट काम करने की, तो ये तो आधे दिन में ही इसको निपटा लेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ए करता तो फिर कुछ और आंसर आता।
आपने कंपटीशन में एक सवाल देखा होगा कि एक बंदर 1 मिनट में खंबे पे 3 मीटर चढ़ता है, अगले ही मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। वही ऑल्टरनेट वर्क का ही कंसेप्ट है वो भी। ठीक है, कभी आएगा वो क्वेश्चन तो करा दूंगा। ठीक है, बाकी सेम वही ऑल्टरनेट वर्क का ही कंसेप्ट होता है उसमें भी। हो गया, डन, आगे बढ़े। इसी सवाल का ना लिख लिया सबने? और भी है क्या? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। इसी सवाल का ना एक दूसरा मेथड भी देख लो आप लोग। लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, बस आपको ध्यान में होना चाहिए। देखना जरा ध्यान से। देखो, इसी सवाल का दूसरा मेथड देखो क्या कह रहा है। सेम ऐसे ही आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब देखो ऑल्टरनेट डेज में क्या होता है गाइस, पहले दिन कौन काम करेगा? देखो पहले कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 की। और अगले दिन कौन काम करेगा? ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 की। तो आपने ये देखा कि 2 दिन में हमारा काम कितने यूनिट निपट गया? 17 यूनिट निपट गया ना भाई। अच्छा, बी की 8 है और इसकी है, ठीक है, कोई बात नहीं, उल्टा कर लो। ये लो, बी को मैंने पहले क्यों रखा? क्योंकि बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि ए को भी रखोगे यहां पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो 17 ही है। अब अब आपको क्या करना है इस केस में? अब आपको 17 की टेबल पढ़नी है तब तक जब तक क्या ना आ जाए हमारे पास 72। लेकिन 17 की टेबल में आता ही नहीं है, तो इससे कम पढ़ो आप लोग। कितना मैक्सिमम जा सकते हो? नियर बाई 68 पे। तो इसको भी 4 से गुना कराओगे तो 8 दिन में कितने यूनिट काम हो गया हमारा? 68 यूनिट काम हो गया। अब काम बच कितना गया हमारे पास? 4 यूनिट। लेकिन जब आप ये मल्टीप्लाई कराते हो ना, इसके बाद वापस से जो नंबर आएगा ना, सबसे पहले किसका नंबर आएगा? बी का नंबर आएगा। और बी की एफिशिएंसी क्या है? 8 की। तो 8 की एफिशिएंसी के हिसाब से वो कितने डेज काम करेगा कि 4 यूनिट काम निपटा लेगा? तो हमारा आंसर आएगा 4/8, यानी कि आधा दिन, है ना भाई, हाफ डे का आ जाएगा। तो 8 दिन और आधा दिन ये, यानी कि 8 1/2 डेज। ठीक है, इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। आगे कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे हम लोग मेथड। देखो हमने ए और बी का लिख लिया, ठीक है, और दोनों का जोड़, अगर मान लो सी होता तो सी का भी लिख के तीनों का जोड़ लेते। फिर जो हमारा आया ना, इससे इसका टेबल पढ़नी है और देखना है कि नियर बाई जहां तक चला जाए। अगर मान के चलो यहाँ पे 85 लिखा होता, 85, तो 17 की टेबल में फिर तो डायरेक्ट ही आ जाता। तो हमारा मामला सीधे सीधे खत्म हो जाता, 5 दूनी 10 दिन। अगर मान लो ये जो पिछला टाइप आपने किया है, जब आप इसको इससे डिवाइड करते तो अगर ये कट जाता 5 पे, तो 5 का डबल करके हम सीधे सीधे आंसर कर देते। काम बचा ही नहीं कि कौन करेगा, फिर काम तो कुछ बचेगा ही नहीं। बच रहा है इसलिए आगे नंबर आ रहा है ना। अगर काम बचेगा ही नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर काम बचा है, ठीक है, अब जैसे हम नियर बाई गए, अब काम हमारे पास कितना बच गया? 4 यूनिट। कैसे? क्योंकि टोटल हमारा काम कितना था? 72, उसमें से हमने 68 काम कर लिया है। ठीक है, और नंबर स्टार्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे मैटर करता है, जो स्टार्ट करेगा उसी को लिखा जाएगा। बी की एफिशिएंसी 8 की है, तो कितने दिन काम करेगा? 4 यूनिट काम कर लेगा वो, 4/8। तो 8 दिन ये और आधा दिन ये, यानी 8 1/2 डेज। ठीक है, आगे बढ़ जाए। दो को तो उससे क्या करूं? दो, 1 मिनट, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 8 1/2 डेज। यही कहना चाह रहे हो आप? तो क्यों करें हम डिवाइड, मतलब नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर मैं 38 को 4 से करूंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन उसका क्या मतलब ये 17 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? भले ये बताओ। 17 तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने ले लिया होगा। जैसे ये इसमें आ रहा है ना, जैसे इन्होंने कहा कि ये आ गया, तो आप इसको ट्रिक समझने की गलती ना करें, अगले में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका हर बार सेट बैठ जाएगा या कोई लॉजिक क्लियर हो तब तो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बोल दूं? लिख लो, इंग्लिश वाले तो लिख लो ऐसी, और हिंदी में मैं बोल देता हूं। लिखो, ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से करते हैं। ए और बी किसी कार्य को काम को बारी बारी से करते हैं। ठीक है, तथा बी कार्य प्रारंभ करता है। बी कार्य
प्रारंभ करता है। ठीक है, ए अकेला उस काम, अच्छा और क्या कह रहा है आपका, ए अकेला उस काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, यदि वे मिलकर उस काम को, यदि वे बारी बारी से मिलकर उस काम को, बारी बारी से मिलकर उस काम को 11 1/3 डेज में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, तो बताओ बी अकेला उस काम के 7/9 भाग को कितने दिन में करेगा। तो बताओ बी अकेला उस कार्य के 7/9 भाग को कितने दिन में करेगा। ये वो सवाल है जो क्लास में कर रहे हैं, और फिर भी आप लोग कुछ दिनों बाद हो सकता है आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजे डाउट में। ठीक है, इससे ध्यान रखना, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार यदा कदा देखा जाता है, कभी किसी मॉक टेस्ट में, कभी किसी किताब में। ठीक है ना, करें ट्राई इसको, ये कर देता हूं, अगला वाला सेम ही क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करना। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, ए और बी जो है ना ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है, लेकिन ए और बी जब ऑल्टरनेट डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो वो काम खत्म हो रहा है कितना, 11 1/, काम कौन शुरू कर रहा है पहले, बी। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर काम पहले बी शुरू कर रहा है, फिर अगले दिन कौन करेगा, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, ऐसे चलता रहेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 दिन तो हो गए हमारे, और 11 1/3 डेज, तो 1/3 काम फिर कौन कर रहा होगा, वापस से ए कर रहा होगा। यानी टोटल हमारा काम कितने दिन में हो रहा है, 11 से 1/3 दिन में हो रहा है। तो ऐसे शुरू हुआ होगा ना कि पहले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, ऐसे करते 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 11 दिन ये हो गया, और 1/3 वो फिर एक इससे आया होगा। तो इस 11 से ही 1/3 दिन में बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 1 2 3 4 5 और 6 दिन काम किया कंप्लीट। और ए ने कितना काम किया, फिर 5 1/3 डेज काम किया। अब देखो 5 1/3 डेज को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, इसको इससे गुना कराओ, 15 और 1 16/3 डेज भी मैं लिख सकता हूं इसको। तो ए जो है मेरे हिसाब से, देखो सुनो, मेरे हिसाब से काम कंप्लीट हो रहा है, ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितना काम कर रहा है वो। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 24 हो जाएगा, और ये पलट जाएगा एक्चुअली, तो 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कितना, 8 दूनी 16, 8 तरीके 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, तो 9/2 आ जाएगा हमारा, 9/2 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है ना कि आप इसको 9/2 ना लिख करके ना आप इसको डायरेक्ट ही लिख लो। एक काम करो, क्योंकि ये ना देखो यहाँ पे ना एक बात है, ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी। मैंने कहा था ना बुक में मेथड ऐसा लिखा होता है फ्रैक्शन में, है ना, 1/अपॉन में होता है, तो एक्चुअली ये रिप्लेस हो जाता है। तो इसको ना फॉलो करके ना आप दूसरा मेथड कर लो, मैं दोनों सेम ही है वैसे तो। देखो सुनो, ए जो है वो कितना काम कर रहा है, 16/3 दिन काम कर रहा है ना, और बुक में कितना दिया है वो कि वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24 डेज में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, तो कितना काम आ गया हमारे पास, 2 यानी ए ने बेसिकली टोटल काम में से, टोटल वर्क कितना था हमारा, उसमें से कितना काम ए ने कर लिया, ए ने 2 यूनिट काम कर लिया। तो फिर बी ने कितना यूनिट काम किया होगा, 7/9,
और कितने दिन में किया उसको इसने? 6 दिन में। तो बी ने 7/9 काम कितने दिन में कर लिया? 6 दिन में कर लिया। और हमसे कितना पूछा है? बी का 7/9 ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? सिर्फ यही है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। लेकिन अगर आपसे यूं पूछा ना कि बी उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो अगर बी 7/9 भाग को 6 दिन में कर रहा है तो बी पूरा कितना करेगा? 6 इंटू में 9 बाई, अगर कंप्लीट पूछता तो। लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट उतना ही पूछा है जितना हमारा बच रहा है। तुक्के की बात है ये तो, ठीक है ना। लेकिन अगर कंप्लीट पूछे या इसकी जगह पे कुछ और रख दे, मान के चलो यहां पे मैं रख देता हूं 2/5 रख दिया मैंने, तो फिर ऐसा टोटल निकालने के बाद इसका क्या कर दोगे आप लोग? 2/5 कर दोगे, ठीक है। कई आधे लोग ना यहाँ पर नर्वस होते हैं कि सर ये इसके बराबर कैसे हो गया। इसने उतना ही पूछा है जितना हमारा रिमेनिंग बच रहा है, और उसका टाइम उतना ही है जितना इसने लिया था, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। लिखो आप लोग इसको, देखते हैं अगला सवाल। फिर मॉक टेस्ट वाला सवाल है ये, वैसे एग्जाम में भी आया हुआ है ये। देखो पहले दिन बी ने शुरू किया, फिर ए ने आया होगा, फिर बी, ऐसे करते ऑल्टरनेटिव चला। फिर देखो 11 दिन हो गए मेरे पूरे, फिर अभी 11/1/3 है ना, तो 1/3 ए ने किया, तो इसमें मैंने बी का और ए का अलग अलग कर लिया। हाँ, ये ऑल्टरनेट वर्क का आया था ना। बी ने काम शुरू किया, पहले दिन बी ने किया, फिर अगले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया। ये समझाने के लिए बनाया मैंने। टोटल 11, देखो ऑल्टरनेट डेज में उन्होंने 11 से ही 1/3 दिन काम किया है। पहले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर देखो तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये 11वां 1/3। ठीक है, इसमें से बी का अलग कर लिया और ए का अलग कर लिया। कौन सा साहब? हाँ, 9 टोटल में से ए का काम कर लिया, ए ने 2 यूनिट काम किया है। ठीक है, तो काम बच कितना गया हमारे पास? 6 कहाँ है? ये देखो सुनो, टोटल हमारे पास जितना काम था ना ये, उसमें से 2/9 काम किसने किया? ए ने किया। और बी ने कितना काम किया? 7 बटा घटा के। और बी ने उस काम को करने में टाइम कितना लिया? तो ये बी का द्वारा किया गया कार्य है, और ये बी का समय है। उस इतने कार्य में करने में उसको इतना समय लगा। हर बार ये जो बचा हुआ काम है ना बी का, उसको ए बी के समय के बराबर रखेंगे हम लोग। और चाहे तो यहां से टोटल भी निकाल सकते हैं, हालांकि हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमसे उतना ही पूछा और उतना ही हमारा आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं यहां पे चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अभी जैसे एक सीजीएल में क्वेश्चन आया था, अभी आपको दिखा रहा हूं, उसमें चेंज हो गया है वो, लेकिन सारा डाटा सेम ही दिया हुआ था क्वेश्चन का। करें अगला सवाल? हो गया, बोलो। हाँ, 9 में से 2 यूनिट काम जो है वो ए ने किया, तो बचा कितना यूनिट हमारा? ये बी ने किया। और उसमें टाइम कितना लगा बी का? 6 दिन। अब ए ने उसने सवाल में पूछा कि बी ने 7/9 काम कितने में किया, तो 7/9 काम कितने दिन में आ रहा है हमारा? तो हमारा आंसर क्या है? 6 ही हमारा आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि बी टोटल काम को करने में कितना टाइम लेता, तो देखो अगर 7/9 का काम करने में 6 दिन लग रहा, तो टोटल निकालने के लिए हम इसको भेज देंगे इधर, तो 54/7 दिन। अब आप इसको लगा लो, 7/7 49 हो गया। ठीक है, और जो भी बचेगा हमारा 9 5 14, ठीक है ना, 5/9 डेज ले लेगा।
या कुछ और भी पूछ सकता है, 2/5 पूछ सकता है। मैंने कहा ना यही मेन इस सवाल के कंफ्यूज होने का कारण है कि यहाँ भी 7/9, यहाँ भी 7/9, बराबर मैंने 6 रख दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करो इसको ट्राई, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज है लास्ट में बस। हाँ जी, करें। फिर से देखो आप लोग, ए और बी बारी बारी से काम करते हैं और पहले कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी से शुरुआत कर लेते हैं, बी करेगा, फिर ए, 2 4 6 8 10 11 और 12वां वो जो 1/3 है वो कौन करेगा, ए। इस पूरे में बी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया, और ए ने कितना काम किया है,
5/3 डेज, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 16/3 दिन। अब ध्यान सुना, 16/3 दिन ए कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपका, 48 दिया हुआ है। तो 16×3 = 48, तो कितना हो गया हमारा 1/9, यानी टोटल वर्क हमारा कितना है, उसमें से ए वर्क डन बाई ए 1 है, तो कितना यूनिट बी ने किया, है ना, और उसको कितने दिन में किया, 6 डेज में किया। अब यहां से बी उस काम को कंप्लीट कर लेगा कितने दिन में, 6 × 9/8। लेकिन हमसे इस काम का ना, ये टोटल है हमारा, कि बी उस काम को टोटल कितने दिन में कर लेगा आपका, इतने दिनों में। लेकिन इस काम का कितना गुना पूछा इसने, तो इसको 4 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 27 डेज आ जाएगा। ठीक है, पिछले सवाल में यहां पे था वो मैटर, इस बार इससे बियॉन्ड चला गया। देखो मैंने तो टोटल निकाल के किया है, बाकी आप टोटल निकाल के करो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले तो बी का टोटल निकाल लो, यानी बी उस काम को कंप्लीट करेगा इतने दिन में, फिर उसका 4 गुना करने में वो 4 गुना समय भी ले लेगा। ये चीज है। बी पहले क्यों रखा, क्योंकि बी स्टार्ट कर रहा है। पिछले वाले में पे भी ऐसे, वो ए अलोन लिखा हुआ है शायद। अच्छा अच्छा, हाँ 1/9 ये था भाई कि टोटल काम में से ना, टोटल वर्क में से ए ने काम किया 1 यूनिट, तो काम बच कितना गया हमारे पास, 8 यूनिट। वो बी करेगा कितने दिन में करेगा, वो 6 दिन में किया होगा, तो टोटल काम बी कितने दिन में करेगा, 9/8 में कर लेगा। और इसका 4 गुना पूछा हमसे, तो 4 से और गुना कराएंगे हम लोग, तो 27 दिन ले लेगा इसको ही करने में टोटल। अगर आप 4 को यहाँ पे कराना चाहते हो ना, तो आपको काम को 4 गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, और उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया गया है। तो सी अकेले उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ बस 2 मिनट में। जिनको ट्राई करना है एक बार कर लो। डीआर है। इस सवाल को अच्छे से देखना, अगले आने वाले 2-3 सवाल इसी टाइप के ही हैं।
करें? आओ देखो सुनो, देखो सुनो, ए और बी जो है किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिन और 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 2 और यहां तक, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 5 के, तो 5 इंटू 4 कितने यूनिट काम हो गया हमारा, बी 20 यूनिट। हमारा टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क हमारा 30 है, उसमें से वर्क डन बाई ए प्लस बी कितना है, माइनस का, तो बचा कितना हमारे पास, 10 बच गया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी रिमेनिंग वर्क को अगर शेष काम किसने किया है, तो रिमेनिंग वर्क को अगर ये रिमेनिंग टाइम से अगर हम इसके टाइम से डिवाइड कर देते, जो नया पर्सन ऐड हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो 10 आया है, ये हमारा शेष कार्य है, यानी कि रिमेनिंग कार्य है, उसको किससे डिवाइड कर दे हम लोग, 12 से डिवाइड कर दो। तो ये जो आया है ये क्या है, एक फॉर्मूला में छोटा सा लिख रहा हूं क्लियरिटी के लिए। मैंने ये कहा कि रिमेनिंग वर्क को, शेष कार्य को अगर आप डेज से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा मित्रों, एफिशिएंसी। ये याद रखना आगे, क्योंकि कभी कभी एफिशिएंसी देके डेज भी निकालना पड़ सकता है हमें, तो इधर उधर भेज देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई, ये 5/6 आ गई। अब वो ये कहना चाह रहा है कि बताओ सी अकेले, अब देखो अगर सी की एफिशिएंसी 5/6 आ गई है, ठीक है ना, तो आपको पता है ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो अगर आप 30 को डिवाइड करो किससे, 5/में, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो यानी सी उस काम को कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 36 दिन। लेकिन हमसे पूरा पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा है, 4/9, तो 4/9 से इंटू कराएंगे तो 9 चौक 36, तो कितना दिन हो जाएगा हमारा ये, यानी सी उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेगा। आप ये जो हमारा आया ना सॉल्व कर, इसका भी 4/9 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी कर लो भाई, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। डन, करें अगला। इस चीज का ध्यान रखना, और सेम ही पैटर्न रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अगला सवाल, एक मिनट जो, एक मिनट रुकना, चलो कर लो, यही कर लो, थोड़ा सा अलग है ये वैसे ही थोड़ा, बट कोई नहीं, ट्राई करो, कुछ नहीं है।
है कोई उम्मीद? डी आ रहा है, फोर्थ। करे भाई। यही कारण था कि 2020 में कट ऑफ थोड़ी डाउन गई थी दिल्ली पुलिस की। ठीक है, आओ चलो देखो सुनो। देखो ए कैन डू 33 1/3%। अब देखो ये जो 33 1/3 है, हम इसको फ्रैक्शन वाइज क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं ना भाई। तो देखो ए जो है वो 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है ना। इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, ये पिछले क्वेश्चन से ना एक स्टेप आगे चला गया थोड़ा सा, और इधर भी। तो 1/3 33 को मैं देखो सुनो, ये जो 33 1/3 लिखा हुआ है गाइज, इसमें इसको इससे गुना कराओ 99, और एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया 100/में, और ये परसेंटेज का 100 नीचे आता है, तो कट के कितना आ गया हमारा 1/3। उसी प्रकार से ये जो लिखा हुआ ना 66 2/3, इसको भी हम इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 198, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200/में, और परसेंटेज का 100 लगा देंगे यानी कि 2/में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको अल्टीमेटली 2/3। अब आ जाओ देखो सुनो, ए जो है 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए उस काम को कंप्लीट करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। और बी जो है वो 2/3 काम को कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। तो बी उस काम को कर लेगा कितने दिन में? 3/2 कर लो इसको, और ये कट जाएगा 4 पे, तो कितना आ जाएगा 12 दिन। अब देखो सुनो, ए जो है उस काम को कर रहा है 30 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी पिछले सवाल जैसी है कि वो काम करना शुरू करते हैं, और कितने दिन एक साथ काम करते हैं? 8 दिन तक। तो ए और बी का 8 दिन का कार्य है। पहला स्टेप क्या है? ए और बी का 8 दिन का काम। तो 8 दिन का ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 7 की। तो 7 गुना में 8 कितना हो जाएगा हमारा? 56। तो टोटल काम हमारा कितना है? 60। उसमें से काम कितना कर लिया है ए और बी ने? 56 काम कर लिया है। तो काम बच कितना गया हमारे पास? 4। ये हमारा क्या है? शेष कार्य है, रिमेनिंग वर्क है। लेकिन ये जो शेष कार्य है, इसको कौन कर रहा है? शेष काम को सी अकेले 3 दिन में कर रहा है। तो मैंने कहा शेष कार्य को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये सी की क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ गई। सी की कितनी आ गई? 4/3 आ गई। आप चाहो तो नीचे से डिवाइड करोगे ना 60 को इससे, तो 20 80 आ जाएगा। सी का कितना आ जाएगा? 80 दिन। यानी सी उस काम को कर लेगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है कि ए और सी उस काम के टोटल भाग को कितने दिन में करेंगे। तो पहली बात तो देखो ए और सी का वैसे निकाल लेते हैं। देखो सुनो, टोटल हमारा काम कितना है? 60। और कौन कौन करेगा? ए और सी। तो 60 ले लो आप लोग। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4/3। तो कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6, और 4 जोड़ देंगे तो 10/3 हो जाएगा। और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। लेकिन ये जो आया आपका 18, ये तो पूरा है ना। हमें तो कितना बताना है? 5/, तो हमें इसको 5/6 से भी इंटू कराना। आप चाहो तो टोटल यहां पे भी कर सकते हो 5/6, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 15 डेज आ जाएगा। ठीक है, एटी ऐसे आया है कि मैंने ना इधर 60 को जब मैंने डिवाइड किया 4/3 से, तो वो पलट गया, तो वो हो गया 3/4। ठीक है, 4/3 है ना। ओहो गलत आ गया, ये गलत है। 80 नहीं आएगा, 45 आ जाएगा। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इसका काम था। ठीक, 45 आएगा। 25 नहीं।
ये हाँ, इधर आया तो पलट गया ना। वो 66 से ही 2/3 को हमने कन्वर्ट किया था तो आया था। जैसे 66 से ही 2/3 लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बी जो है ना वो 66 से ही 2/3% काम को जो है वो बी कर रहा है 8 दिन में, ये था। तो हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको इससे गुना कराया, ये ऐड कर दिया और परसेंटेज का 100 लगा के ये 2/3, मतलब हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे कन्वर्ट करना हमने सारे डिस्कस किया था ना इसी क्लास में। करें भाई आगे चले। चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर लिख लिया सबने तो। अब एक आसान सा सवाल करो आप लोग। क्या? यदि नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यदि ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा कार्य शुरू किया था और बी और सी द्वारा उसे दूसरे और तीसरे दिन करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है, तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा? करें ट्राई। आओ देखो सुनो, पहले तो नॉर्मली इनका एलसीएम वेलसीएम ले लो आप लोग, है ना। ए बी और सी का कितना कितना है, 10 20 और एलसीएम आ जाएगा कितना, 60, 2 3 और 6। अब ध्यान से सुनना, काम ए शुरू कर रहा है, ठीक है ना, और बी और सी जो है ना उसको सेकेंड डे और थर्ड डे उसको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ए ने काम नहीं छोड़ा, ए रेगुलर ही काम कर रहा है। पहले दिन क्या हुआ, ए के साथ कौन आ गया पहले दिन, ए के साथ बी आ गया। तो अगर ए के साथ बी आ गया तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 9 यूनिट की। और सेकेंड डे यानी कि सेकेंड डे भी तो एक ही दिन होगा ना, दूसरा दिन भी तो एक ही दिन कहलाएगा। ए के साथ कौन आ गया, सी, ठीक है, उसने ए के साथ सी आ गया तो कितने यूनिट के हिसाब से, 8, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, पहले दिन ए अकेला है, पहले दिन ए अकेला है तो 6 यूनिट ये भी आएगा, ठीक है। तो 3 दिन में हमारा काम कितना हो गया भाई, देखा जाए तो नॉट 23 यूनिट काम हो गया। अब मैंने कहा था ऐसा करने के बाद आपको नियर बाई जाना है किसके, 60 के, लेकिन 23 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो हम मैक्सिमम कहां पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं। 46 यूनिट काम हो गया हमारा कितने दिन में, 6 दिन में काम हो गया हमारा 46 यूनिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आगे। अब मैंने कहा रिमेनिंग वर्क देखो, 60 में से 46 काम तो हो गया, ठीक है, तो बचा कितना काम हमारे पास, अब 14 काम बच गया। अब ये 14 काम बच गया है, अब पहले दिन आएगा ए वापस से, और ए कितना यूनिट काम करेगा,
6 यूनिट। अभी भी काम बचा हुआ है हमारे पास, कितना काम बचा हुआ है अब हमारे पास? 8 यूनिट काम बचा है ना। अब नेक्स्ट डे ए के साथ कौन आएगा? बी। और ए के साथ बी की क्या एफिशिएंसी है? 9 की। तो 9 के हिसाब से कितने दिन लगाएगा ताकि वो 8 यूनिट काम कर ले? तो 8/9 डेज आ जाएगा। ध्यान रखना, 6 दिन ये और 7 दिन ये और 8 से ही एक बटन हो, है ना। 6+1+8 यानी 7/8 ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन में लिखे हुए ये गलत है ऑप्शन, या नन ऑफ दिस टिक कर लेना अगर करना हो तो, ठीक है। नन ऑफ दिस होगा शायद इसका। करें आगे बढ़े, हो गया? नहीं हुआ? लिखो फिर अगला सवाल। लिख लिया? नहीं लिख लिया ना सबने? कुछ बोलते हो नहीं यार तुम, कैसे अब बोल रहे हो तुम सोच रहे हो बिना बोले ही काम हो जाए, लिख ले जितनी देर में है। देखो 6 डेज में तो इतना हो गया। अब वापस से यही सीक्वेंस चालू हो जाएगा। तो पहले दिन ए आएगा, 6 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन तो यही हो गया हमारा, है ना। 6 दिन तो इन्होंने ले लिया जो लेना था। फिर एक दिन ए ने लिया, 6 यूनिट काम किया, अभी भी 8 यूनिट काम बचा है। अब नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे ए और बी आएंगे, और ए और बी की एफिशिएंसी है कि कितनी, 9 के हिसाब से। तो वो कितने दिन काम करेंगे कि 8 यूनिट काम हो जाए? तो वो निपटा लेंगे, आपको पता है कम है, ठीक है। तो 6+1 प्लस में 8 बटा क्या, ×2। ये 23 जो हमारा आया ना भाई, ये 23 की टेबल में हमें ये देखना कि इसके नियर बाई हमें जाना है। तो 23×2 = 46 और 23 कितना होता है? 69 होता है ना। तो 69 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसे 2 पे लेके गए हम इसको मैक्सिमम। करें अगला। नेक्स्ट। वैसे ही सवाल है जो अभी पीछे किया ना आपने, ठीक वैसे सवाल है, इसको अटेम्प्ट करो आप लोग। क्या आंसर इसका? बी सेकंड। बाकी लोग ट्राई करो भाई। सवाल खत्म ही है ऑलमोस्ट बस अब।
सेकंड डी आ रहा है आपका, क्या रहा था? सेकंड आ रहा है आपका। और किसी का कुछ? ये तो कहीं नहीं है सर। नहीं आ रहा, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन तो ये है हमारे पास। करें भाई, आ जाओ, आओ चलो, देखो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ देखो सुनो। ए अकेला 11 दिन में, बी अकेला, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा उधर कर दूंगा। ए अकेला 11 दिन में और बी अकेला 22 दिन में, तो एलसीएम 22, 11 22 एकम 22, और सी भी है। सी का कितना है? 33 है। 66 ले लो आप लोग, 6 हो गया, 3 हो गया, और अब देखो सुनो, पहले दिन ए के साथ आ रहा है बी, तो ए और बी का कितना हो गया हमारा? 9 यूनिट। फिर नेक्स्ट डे आ रहा है बी के साथ सी, यानी कि 5 यूनिट। फिर थर्ड डे आ रहा है सी के साथ 8। अब इसके बाद ये वापस से रिपीट हो रहा, तो इसको मत लिखो, इसका कोई फायदा नहीं है। तो 3 दिन, ये 6 मत ले लेना इसको, ये एक एक दिन काम कर रहे हैं, ये सेकेंड डे है हमारा, ठीक है। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया हमारा? 22 यूनिट। 3 दिन में हमारा काम हो गया 22 यूनिट काम हो गया। अब हमें जाना कितना है मैक्सिमम? तो ये तो इससे खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए, है ना, कि एक सवाल तो मिला जिसमें 22 की टेबल डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट कट रहा है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किससे किया फिर मल्टीप्लाई? क्योंकि ये चौथा दिन तो वापस यही आ गया ना, सेम ही तो है ना, ये तो सीक्वेंस ही वही चल रहा है। तो फिर हमें तो एक एक करके फिर हमें 9 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा नंबर आएगा ना। वो ये तो रिपीट ही हो गया, रिपीटेशन नहीं लेनी है आपको। सी के बाद ए, फिर वापस ए और बी आ गया, तो फिर वापस फिर बी और सी आ जाएगा, तो वो रिपीट नहीं लेना, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए एक तरह से। गुणा भी तो कराना ना, हमें तो वहां तक जाना, 3 दिन में तो 22 यूनिट का। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। करें नेक्स्ट। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। ये क्या? देखो सुनो, ये सवाल कुछ नहीं है, सवाल एक बात याद रखना, जितना बड़ा होगा ना स्टेटमेंट वाइज, वो उतना ही आसान होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो छोटा होगा वो टफ होगा, ऐसा ये मतलब नहीं है। ये बस लिख रखा है, कहानी समझा रखी है, लेकिन सब कुछ होगा। करो इसको, ट्राई करो। अब मैं क्या दे रहा हूँ, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बस मैंने लिखा नहीं कब आया है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। करो करो। घर से पढ़ के जाना, एग्जाम में सीधे कर देना। क्या है? कुछ नहीं है सवाल में। कितना आ रहा है? हम्म। करे भाई, देखो ये जो लिखा हुआ ना कि एक निर्माण स्थल पे पंकज तरुण 2 मजदूर हैं जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, ये रे बड़ी जोड़ी सी बन गई। पंकज भी और तरुण भी है, ठीक है। पंकज अकेले उस काम को 16 घंटे में और तरुण उस काम को, तो यहां तक तो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि पंकज उस काम को 16 घंटे में कर रहा है और तरुण उस काम को 24 घंटे में कर रहा है, तो 48 आ गया, 24 और अब ये ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहा है, तो 5 से ले जाएंगे मैक्सिमम हम लोग,
तो 5 निम 45 हो गया। 48 से अगर इसका आप ले जाओगे तो मैक्सिमम ये 9 पे जाएगा, और शेष काम कितना बच गया? 3। काम शुरू कौन कर रहा है? पंकज अगर काम शुरू कर रहा है तो पंकज की एफिशिएंसी कितने की है? तो ये तो इसको निपटा लेगा, एक दिन लेगा और निपटा लेगा, लेकिन काम बचा नहीं किया तरुण करे, तो बचा क्या हमारे? इसको क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो 18 हो जाएगा और ये हमारा प्लस में 1 यानी कि 19 डेज हो जाएगा। क्या है? ठीक है, हो गया डन, आगे बढ़ जाए। चैप्टर समाप्त। अब मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं। एक आधे क्वेश्चन है मेरे पास, ढूंढ के लाया हूँ। हाँ, चैप्टर कंप्लीट है ये। क्वेश्चन करना आप लोग, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्लास नोट्स अच्छे से करना भाई, उसके बाद ही करना। एक ये सवाल करो आप लोग, जब एनटीपीसी का सवाल है 2021 का, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। इंग्लिश में बोल दूं क्या? देखो सुनो, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, लेकिन लास्ट के 6 दिन जो है ना, वो काम आदमी अकेले करता है, मतलब लड़का चला जाता है, उसके कारण से काम एक्सटेंड हो जाता है, 26 दिन चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, देखो 26 दिन यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे कितने दिन आएगा हमारा? 20, है ना? तो 24 और 20 का डिफरेंस कितने का हो गया हमारा? 4 का, 4 दिन का। अब देखो 4 दिन और एक्स्ट्रा जो एक्सटेंड हुआ ना अंतिम के 6 दिन, इनका रेशियो लोगे ना आप लोग, देखो आदमी आखिर तक काम कर रहा, तो पहले आदमी द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे हम लोग। ये मैंने दोनों का टाइम ले लिया। 20 कैसे आया? 6 दिन एक्स्ट्रा कर रहा तो 6 दिन माइनस कर दिया, वहां से 20 आया और वो 24 लिया हमने। ठीक है, ये 6 कैसे आया हमारा? जो अंतिम के 6 दिन वो काम कर रहा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? बेसिकली 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल काम कितना है? 3 है। इसमें से आदमी ने कितना काम किया? वर्क डन बाई मैन, 2 यूनिट काम किया आदमी ने, तो बचा काम कितना हमारे पास? 1/3। और ये 1/3 काम किसने किया होगा? वो बच्चे ने किया होगा। और कितने दिन लगाए थे उसने उसमें? 24 दिन तक तो वो साथ ही में थे, है ना? तो 24 से रखना आपको यहाँ पे। तो लड़का उस कंप्लीट काम को कितने दिन में कर लेगा? ये एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो RS अग्रवाल में भी अवेलेबल था। ठीक है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। इसका बुकिश तरीका बहुत ही लेंथी सा है। लेकिन बी नहीं तो देखो,
दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो मैंने भी तो 10 दिन किया है ना, और इन्होंने भी 10 दिन किया है, दोनों इन्वॉल्व है ना इसमें। 24 दिन अगर दोनों ने मिलकर किया है तो ऑल्टरनेट डेज थोड़ी है, मेरे भी 24 दिन लगे हैं, इनके भी 24 लगे हुए हैं एक्चुअली। क्वेश्चन तो देखो, टाइम इन वर्क में ना टाइप्स की कमी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हो पाएगा। और इसके डिस्क्रिप्टिव मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे, ठीक है, आप इसको रखो, बाकी मैं इसका मेथड बता दूंगा, एक और है हो सकता है, लेकिन बुकिश मेथड बहुत ही लंबा होगा इसका, कंफ्यूज। 26 डेज तक एक्सटेंड हो रहा है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करोगे ना तो भी कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। फिलहाल इसका तरीका ये रखो, बाकी आप ऑप्शन से इसको ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो, एक तो तरीका यही है इसका, लेकिन ऑप्शन में हिट करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है। इसको करो ट्राई। बी काम नहीं करता है और ए और सी काम करते हैं, और सी काम स्टार्ट करता है, ऑल्टरनेट वर्क है।
इंग्लिश मीडियम वालों क्लियर तो है ना क्वेश्चन? आओ जरा देखो भाई, देखो सुनो, देखो ए जो है उस काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और तीनों मिलकर के जो इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 4.5, यानी कि 4 दूनी 8 एक 9/2। एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, कितना आ जाएगा? 90। यहां पे 90 बनाना है तो 9 को किससे गुना कराऊं कि 90 आ जाए? 10, लेकिन नीचे वाले से भी गुना होगा, यानी अल्टीमेटली यहां पे क्या आएगा? 15 की टेबल में 6 और 10 की टेबल में, तो 20 में से देखो ए बी सी में से अगर मैंने क्या माइनस कर दिया, ए और बी, तो सी आ जाएगा। ए बी सी हमारा कितना है, और ए और बी को कर दिया तो वो कितना हमारा, तो 20 में से 15 गया तो 5, तो 90 को 5 से डिवाइड किया, यानी सी उस काम को करेगा। अब आगे की कहानी, कह रहा है क्या बी तो काम करता ही नहीं है, साइड कर दो। कह रहा है ए और सी में पहले कौन काम शुरू कर रहा है? सी। तो पहले दिन सी ने किया, और सी की एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट की। और नेक्स्ट डे कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी क्या है? 9 की। तो 2 दिन में कितना काम होगा हमारा? 14। हमें करना कितना है? 90 यूनिट। तो 14 की टेबल में कितने पे जाएगा हमारा? 5 पे ले जाते हैं, 6 पे चल, हाँ 6 पे ले जाते हैं, 84 हो गया हमारा। तो 6 दूनी 12 दिन में हमारा 84 यूनिट काम हो गया। अब नेक्स्ट डे कौन करेगा? सी। तो एक दिन में सी करेगा कितनी यूनिट काम? तो 89 हो गया। अब हमारे पास कौन आएगा वापस से? ये सी आ गया हमारे पास वापस से। देखो इतना करने के बाद ना साइकिल वापस से रिपीट हो जाए, तो पहले सी आ गया, फिर अब कौन आएगा? ए। और ए की एफिशिएंसी क्या है? 9 की। लेकिन हमारे पास काम कितना बच गया है? 1 यूनिट काम बच गया। ध्यान रखना, 9 कितने, ए जो है वो कितने दिन काम करेगी? 1 यूनिट काम नहीं, तो 1/9। तो देखो 12 और 1 13 है ना, 12 और 1 13, और प्लस में 1/9, यानी 13 सही 1/, हाँ 90 माइनस में 84 किया, उसके बाद जाके हमारा 6 आया, है ना। अब 6 में से नेक्स्ट डे तो सी स्टार्ट कर रहा है ना काम को, तो सी एक दिन काम करेगा, 5 यूनिट कर लेगा। अब बचा कितना हमारे पास? 1 यूनिट। वो फिर वापस से ए करेगा। क्या? देखो ए का दिया 10, बी का 15, और ए बी सी का दिया 9/2। तीनों का जब हमने एलसीएम लिया ना, तो एलसीएम सिर्फ ऊपर वालों को लेते हैं, यानी कि 10 का 15 का, और तो 90 आ गया हमारे पास। अब 10 की टेबल में 9 पे आता है 90, 15 की टेबल में 6 पे आता है। इसका कैसे निकालेंगे? तो 9 को किससे गुना कराऊं कि 90 आ जाए? तो देखो सबसे पहले 9 की टेबल में 90 कितने पे आता है, और ये जो नीचे लिखा है वो भी साइड में आता है, वो मैंने बताया था आपको, यानी 20 आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू कितनी आई है? 20। और ए बी सी में से अगर ए और बी घटाऊंगा तो सी आ जाएगा, और ए और बी कितना हमारे पास? ये 15 है हमारे पास। तो 20 में से 15 गया तो 5, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। नीचे आने के लिए भाग करते हैं, तो भाग कर दिया हमने। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया था, हैंड रिटन। ये क्वेश्चन डीएसएसबी का है, प्राइमरी टीचर का। ये रोमियो जूलियट नहीं लिखा हुआ, जो खुश हो रहे हो आप लोग। गार्गी जूलियट लिखा हुआ है। दो अलग अलग लोग हैं, मतलब गार्गी जूलियट की तुलना में 3 गुना एफिशिएंट है, और किसी काम को 6 दिन कम समय में पूरा कर लेती है। तो जूलियट उस काम को कितने दिन में करेगी? सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था ना, ए बी से 3 गुना है और उस काम को 10 दिन पहले खत्म कर लेती है। तो वही क्वेश्चन है सेम।
क्वेश्चन दिखाऊं क्या जो करवाया था? नहीं मानोगे, देखोगे ही। कहाँ गया अंजर? पीछे चला गया क्या? क्वेश्चन करवाया था, ये रहा ऊपर चला गया। ये वाला क्वेश्चन जो करवाया था मैंने, सेम ऐसा ही है ना, कि 3 गुना है तो गैप ले लिया था, वही क्वेश्चन है सेम। हिंदी वालों को मैंने बोल दिया था। आओ देखो सुनो, देखो कौन कौन है इसमें, एक गार्गी और एक जूलियट है, और गार्गी जूलियट से 3 गुना क्वेश्चन है, यानी एक है तो ये 3 है। और मैंने कहा कि ये एफिशिएंसी और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, रिवर्स होता है। तो अगर ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और ये 1 है तो मेरे हिसाब से कितने दिन कम लग रहे हैं? 2 दिन। 3 और है ना, 2 दिन का गैप है ना। और वो क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं? 6। मेरी वैल्यू का कितना गुना है? एक चीज और, इनका प्रोडक्ट ऊपर कितना आएगा? 3। तो सबको 3 से गुना करा दो, इसको भी 3 से गुना करा दो, तो ऊपर आ गया 9, है ना। और 9 को 1 से भाग करोगे तो अच्छा, इसको भी करा सकते हो। तो गार्गी उस काम को कितने दिन में कर लेगी? जूलियट सॉरी, और गार्गी उसको कर लेगी कितने दिन में? तो हमसे पूछा किसका है? जूलियट का पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 डेज का हो जाएगा। मतलब हमें ये भी कराने की जरूरत नहीं, सीधे 3 से गुना कराते तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता। जो भी पूछा उसको 3 से गुना, अगर दोनों का पूछेगा तो क्या होगा? 9/4, है ना। तो 9/2 सही, 2 सही 1/, हाँ। हो गया, आगे बढ़े। एक और कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग आराम से लिखते रहना। नाइन्टी 94 क्वेश्चन दिखा रहा हमारे तो। राजू ने साइंस प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और गुरु उसी प्रोजेक्ट को कितने दिनों में करेगा अगर वो राजू से 25% एफिशिएंट है? परसेंटेज वाला नहीं किया था, ठीक है, गुणा वाला किया था हमने क्वेश्चन। ये क्या कर दिया, सॉरी। गुरु का तेरे का नाम है 25। राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, और एक चीज गुरु, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। ध्यान से सुनना भाई, ये जो राजू है ना, ये सॉरी गुरु जो है वो राजू से कितना एफिशिएंट है? 25%। यानी अगर ये 100 है तो ये 100, लेकिन इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्या लिखते हैं? 4 रेशियो, और टाइम का क्या हिसाब हो जाएगा फिर? उल्टा 5 रेशियो
अब हमें राजू का 20 दिन दे रखा है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, तो 5 की टेबल में 20 कितने पे आता है, तो इसको भी 4 से गुना करा देने की, गुरु कितने दिन ले लेगा उसके, 16 दिन। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो राजू 20 दिन में कर रहा है ना, तो आप इसका 1/4 घटा दो, ठीक है ना। 1/4 कितना आएगा इसका, नहीं 1/4 नहीं, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, नहीं 1/4 डायरेक्ट नहीं घटा सकते, एफिशिएंसी को रिवर्स करके करना पड़ेगा, तो 16 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर समाप्त। आशा है कि आप लोग 7 चैप्टर घर पे कर रहे होंगे, ठीक है ना।